जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 के जो प्रश्नावली 1.1 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है उसको हम समझेंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भी इधर देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हम प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 हम करा रहे हैं। एक हम करा चुके हैं, यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा इधर। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है 196 और 38,220 का मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेयिका का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करके, प्रयोग करके हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। चलिए तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों में हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अरे इसमें से बताओ ना कौन सी सबसे बड़ी संख्या। 38,220 यही सबसे बड़ी संख्या है, तो हम इसको ए मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, ए। तो ए बराबर हो जाएगा 38,220। 38,220 और इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये बताओ तो थोड़ा सा। 196। तो ए के बाद क्या आता है बाबू, बी। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी। तो हम मान लेंगे इसको 196 को क्या मान लेंगे, बी। इतना तो करना आएगा सब किसी को। अरे जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा था, ठीक है। उसके बाद से हम दूसरे क्वेश्चन में वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको क्या मान लेना है, ए। और जो सबसे छोटा रहेगा उसको क्या मान लेना है, बी। इतना तो अनरो कर लेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से क्या करना होगा, यूक्लिड विभाजन। इसलिए हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इतना लिखने के बाद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो वो कहता है ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर इतना कहता है कि नहीं कहता है, कहता है ना। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर BQ प्लस आर। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल रूप में कर देते हैं। इसको क्या कौन सा रूप में कर देते हैं, सिंपल रूप में। इसको हम सिंपल रूप में करेंगे तो ए बराबर कर देंगे बी गुने क्यू और प्लस में क्या कर देंगे, आर। अरे भाई बतिया वही है, ठीक है। बस हम इसको क्या कर दिए हैं, गुना में कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को लिखने में और समझने में क्या रहे, आसानी रहे। क्या रहे, आसानी। तो इसमें से आप लोग एक बात बताइए, देख के बताइए, इसमें से ए का मान आप लोगों को कहीं पे दिखाई दे रहा है जी। अरे कहीं पे ए का मान आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी। अगर ए का मान दिखाई दे रहा होगा तो 38,220 है। 38,220 तो क्या हम एक जगह पर 38,220 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 38,220 बराबर है, तो बराबर क्या यहाँ पे आप लोगों को बी का मान दिखाई दे रहा है जी। तो बी का मान कितना है, 196। 196 चलो तो ये हो जाएगा 196 गुना है तो गुना। क्या आप लोगों को कहीं पर क्यू का मान दिखाई दे रहा है, नहीं। और आर का मान कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं। बस मसला यही दोनों में फंसता है, क्यू और आर का मान निकालने में, ठीक है। बाकी तो ए और बी हमेशा आपको मिल ही जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल जाता है। तो ए क्यू और आर निकालने के लिए हम बताएं आप लोगों को क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पे भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, 196 है तो 196 और 38,220 है तो 38,220 लिखेंगे यहाँ पे। क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे कि छोटका से हमेशा बड़का में क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो छोटका कौन है 196 और बड़का कौन है 38,220। 38,220 देखो भाग करने का तरीका जो है बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो भाग करने का तरीका जो है बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में समय बचे, ठीक है। ऐसा नहीं तो भाग करने में इसमें लंबा चौड़ा समय लग जाएगा। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में एक प्रश्न आ जाए, कहीं पे गलती से चाहे सही से आ जाए, तो आप लोगों को क्या करे, समय बचे। डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करना है,
इसको इतना लाने के लिए ना डायरेक्ट आप लोगों को भाग करना है, गुना कर देना है 195 में। 195 में क्या कर देना है? गुना। यानी 196 और 195 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 38,220। 38,220 और घटेगा तो कितना बचेगा? 0। बस पहले के स्टेप में इसका आंसर क्या हो जाता है? मिल जाता है। क्या आ जाता है? मिल जाता है। और बताओ क्यू का मान ये हो जाता है, क्यू का मान ये और आर का मान ये। तो बताओ क्यू की जगह पर हम कितना लिख दें? 195 लिखे कि नहीं लिखे? 195 और प्लस है तो प्लस, और आर का मान कितना लिख दे? 0। आर का मान कितना लिख दे? 0। तो देखो ये प्रक्रिया हम लोगों को तब तक करना होता है जब तक आर का मान 0 न मिल जाए। ठीक है, तो हम लोगों को पहले स्टेप में आर का मान 0 मिल गया तो हम नहीं लिख सकते, इसका आंसर लिख सकते हैं। और कौन होगा इसका आंसर? जिससे ये पूरी की पूरी संख्या कटी है वही होगा क्या इसका आंसर। चलिए, तो अतः करके आप लोगों को लिखना है, अतः SC ऑफ कितना कितना का निकालना है? 196 और 38,220। 38,220 इसका HCF हम निकाले हैं तो किससे? पूरा का पूरा 196 कितना से कटा है बाबू? 196 से पूरा का पूरा हम क्या हो गया है? कट गया है। तो यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। पहले स्टेप में इसका आंसर आ जाता है यदि डायरेक्ट भाग करेंगे तब। यानी कहने का मतलब 196 का पहाड़ा यदि 195 बार पढ़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा बाबू? 38,220। आ नहीं तो बबुआ के जैसे भाग देना है तो ऐसे देते रहो भाग, ऐसे 196 लिखो, आई यहाँ पे 38,220 लिखो, और यहाँ पे भाग दो। एक बार पढ़ोगे तो आएगा 196, और घटाओगे तो यहाँ पे आएगा कितना आ जाएगा बाबू? यहाँ पे देख के बताना थोड़ा सा। 1862 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग? 9 से करोगे तो यहाँ पे 1765 आ जाएगा। 1764 आ जाएगा। घटाओगे तो कितना आएगा? 98। आज एगो 0 लगाओगे, फिर 5 लगाओगे तो कितना आ जाएगा? ये करके इतना करके 980, तब जाके क्या आ जाएगा? 0। तो इतना करने का कोनो फायदा है नहीं। डायरेक्ट आप लोग इतना याद रखिएगा तरीके से कि भाई इतना से यदि हम 195 में गुना कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट 38,220 क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैथ के एग्जाम जो होता है उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा अहमियत होता है, टाइम बहुत जल्दी भागता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आसान तरीका बता दिया गया है ताकि आप लोग इससे आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आप लोगों को वही लिखना है जिससे कि वो पूरा का पूरा कटे, जिससे कि वो पूरा का पूरा क्या हो जाए? कट जाए। इतना ध्यान रखना कि हमको ये कटा जो है 196 से पूरा का पूरा क्या हो गया है? कट गया है। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 196। तो का 2 नंबर प्रश्न उतना मुश्किल है नहीं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में 3 नंबर प्रश्न के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।